आखिरी का शरीर है वो कैसा है, तो निर्भोग मंत्यम। हाँ, अंतिम शरीर उपभोग से रहित होता है। तो उपभोग का अर्थ क्या होता है कि अपन इंद्रियों की माध्यम से पदार्थों को ग्रहण करते हैं, तो आखिरी के शरीर में इंद्रियां नहीं होती, और साथ साथ में जो है इंद्रियों के द्वारा अपन उसको देख भी नहीं सकते। तो तेजस और कार्बन शरीर, जिसमें कि यहाँ पर जो है आखिरी शरीर जो है कार्बन शरीर के लिए लिखा है। तेजस शरीर तो जो है योग की प्रणाली में कुछ कार्य नहीं करता, तो उसका अधिकारी नहीं है, लेकिन दोनों शरीर जो हैं अपने लिए दिखलाई नहीं देते, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि इतना सूक्ष्म है, जब वो जो है कहीं पर बाधा कोई प्राप्त नहीं होता, पर्वत से भी निकल जाए, पत्थरों से भी निकल जाए, दीवारों से भी निकल जाए, तो इस प्रकार से वो जो है शरीर अपनी इंद्रियों का भी विषय नहीं बनता। अब इनमें इनका जो स्वामी कौन होते हैं उनका वर्णन आता है। तो गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, हाँ, तो इसमें जो जिनका गर्भ जन्म होता है और सम्मूर्छन जन्म होता है, तो वो जो है आद्यम यानी औदारिक शरीर होता है। औपादिकम वैक्रियकम, हाँ, जिनका उपाद जन्म होता है उनका वैक्रिक शरीर होता है। तो इसमें कौन कौन से, देव और नारकी, लेकिन दोनों के वैक्रिक शरीर में बहुत अंतर होता है। भले ही एक सा है वैक्रिक के नाम से, लेकिन दोनों के शरीर में अंतर होता है। जहाँ पर जो देव होते हैं उनमें सप्त धातुओं से रहित होता है, लेकिन नारकियों में वो सप्त धातुओं से मांस आदि, रक्त आदि सब उनमें होता है। तो इस प्रकार से दोनों के शरीर वैक्रिक होने के बाद में भी अंतर को धारण करते हैं। फिर इसके बाद में लब्धि प्रत्यंच, हाँ, लब्धि का अर्थ होता है तपो विशेषात रिद्धि प्राप्ति लब्धि, तप के माध्यम से जिनको प्राप्त होती है वो रिद्धि कहलाती लब्धि। तो ये जो वैक्रिक शरीर है वो लब्धि के माध्यम से भी प्राप्त होता है, यानी तप के माध्यम से जैसे उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो देव नारकियों का तो उपाद जन्म से हुआ है, लेकिन लब्धि से जो है मुनिराज तप विशेष से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उसमें औदारिक शरीर का ही परिणमन वहां पर वैक्रिक शरीर जैसा होता है। तेजस मपि, हाँ, तेजस शरीर भी अपी शब्द से यहाँ पर जैसा वो लब्धि से प्राप्त होता है, ऐसा ही जो है तेजस शरीर लब्धि से प्राप्त होता है। तो उसमें जो अनिस्सरण है, जो अपने शरीर को कांति देने वाला होता है, ये सभी संसारी जीवों के पांच, जिसके माध्यम से ऊष्मा से अपना शरीर गर्म रहता है। और जो निस्सरणात्मक होता है उसमें दो प्रकार के होते हैं, तो उसमें शुभ तेजस और अशुभ तेजस। तो दाएं कंधे से निकलने वाला शुभ तेजस होता है, और बाएं कंधे से निकलने वाला जो अशुभ आकार, काहलाकार, बिलाव के आकार का होता है, वो अशुभ तेजस होता है। फिर इसके बाद में आखिरी में औदारिक शरीर, अभी 48 सूत्र हो गए हैं, अब आखिरी के 5 सूत्र हैं। तो उसमें एक सूत्र जो है और जो है जहाँ पर जो है आहारक शरीर के लिए, तो शुभम विशुद्धम अव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव, हाँ, ये शुभ है क्योंकि करुणा के कारण निकलता है, और विशुद्ध है तो ये शुभ यानी अच्छे कार्य के लिए होता है। वैसे जहाँ पर जो है करुणा के अर्थ में तो जो तेजस शरीर में आएगा वो ये जो है मतलब अच्छे कार्य के लिए, यानी जहाँ पर कोई मन में शंका उत्पन्न हुई है उसके लिए वहां पर जाता है केवली के पास में। और विशुद्ध यानी शुभ कर्म के कारण श्वेत वर्ण जो समचतुर संस्थान बना होता है, तो शुभ और विशुद्ध। और अव्याघाती, जैसे पहले आया था ना वहां पे कि जो अप्रतिघाते, तो ये भी जो है 2.5 दीप में किसी से ना रुकता है ना किसी को रोकता है, लेकिन इसकी 2.5 दीप ही है सीमा, 2.5 दीप के बाहर नहीं जाता। लेकिन तेजस कार्बन शरीर तो पूरे लोक में कहीं भी जा सकते। और किसके लिए होता है, प्रमत्त संयत, तो प्रमत्त संयत मुनिराज को ही केवल ये होता है। लेकिन प्रमत्त संयत को होता है तो प्रमत्त संयत का केवल यही शरीर नहीं होता, प्रमत्त संयत का तो औदारिक शरीर है, उनको यदि होगा तो इनको ही हो सकता है और किसी को नहीं होगा, ये बात है। लेकिन प्रमत्त संयत का केवल यही शरीर नहीं होता, ऐसा भी देना है। अब इसके बाद में आखिरी में 3 सूत्र जो हैं वो वेद के आ रहे हैं। तो नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि, हाँ, यहाँ पर जो है नारक शब्द किया, अपन लोग नारकी नारकी बोलते रहते हैं, लेकिन आगम में उसका वर्णन नारक आता है।
तो नारक जो है, नरक में रहने वाले जीव हैं, वो नारक कहलाते हैं। और सम्मूर्छन जीव जो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, जिसमें पंचेंद्री भी सम्मूर्छन होते हैं, जहाँ पर जो है मनुष्य भी सम्मूर्छन होते हैं, और जो वहाँ पर आखिरी जो समुद्र है, शंभुरमण समुद्र और द्वीप, वहाँ पर जो उत्पन्न होते हैं उसमें सम्मूर्छन जीव भी होते हैं। तो वो जो है नपुंसक वेद वाले ही होते हैं, न देवा। अब यहाँ पर कोई सूत्र जिस किसी संस्कृत का जो ज्ञाता है उसको बतलाएं अपन कि ना देवा, तो उसका अर्थ करेगा कि देव नहीं होते। लेकिन यहाँ प्रसंग जो चल रहा है वेद का, तो वेदों में ये नपुंसक लिंग नहीं होता, ये इसका अर्थ निकालना पड़ता है। हाँ, सम्मूर्छन जीवों का तो पढ़े सूत्र ही लिखा है, नारक सम्मूर्छन और नपुंसकानि, तो सूत्र ही है, तो सूत्र में तो कोई बाधा ही नहीं है। हाँ, मनुष्य के आकार के होते हैं, लेकिन वो अपने देखने में नहीं आते, लेकिन वो जो है उनका जो है सम्मूर्छन जीव है, तो उसका नपुंसक लिंग ही होता है। शेषास्त्रिवेदा, और शेष जीव जो होते हैं वो 3 वेद वाले होते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है वेदों का वर्णन हुआ। अब आखिरी में एक सूत्र के माध्यम से कि कौन से ऐसे जीव होते हैं जिनकी आयु में परिवर्तन नहीं होता। तो औपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। हाँ, जो उपाद जन्म वाले, तो देव और नागी, फिर चरमोत्तम, चरम शरीरी हो, और उत्तम यानी 63 साल का पुरुष, और इनकी जो है उत्तम देह वाले हो गए। और असंख्य वर्षायुषो, असंख्यात वर्ष की आयु जिनकी आयु होती, तो कौन होते हैं वो? भोग भूमि के जीव। तो जहाँ कर्म भूमि की आयु होती है 1 पूर्व कोटि, तो पूर्व कोटि, पूर्व कितना होता है? 84 लाख पूर्वांग का 1 पूर्व होता है, तो 84 लाख बरस गुणे 84 लाख बरस, और उसमें 1 करोड़ का गुणा करो, तब जाकर के 1 पूर्व कोटि होता है। तो कितना बड़ा है, जिसमें जो है 84 लाख पूर्व की आयु आदिनाथ भगवान की थी। तो उसकी अपेक्षा से बतलाया था कि 1000 बरस तक उन्होंने तपस्या की, तो उसमें वो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा जो है जहाँ पर इनका जो यानी भोग भूमि के जो जीव हैं, क्योंकि जो पूर्व कोटि की आयु से एक समय आगे बढ़ा देते हैं, तो असंख्यात में चला जाता है। तो जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो भोग भूमि के जीव होते हैं, वो अनपवर्त आयु वाले होते हैं, यानी उनकी आयु में परिवर्तन नहीं होता। जितनी आयु बांध करके आते हैं पूरी भोग करके जाते हैं। तो जहाँ जो जैसे 100 वर्ष की आयु है किसी की, तो वो वहाँ पर यदि 50 वर्ष में उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो किसी ने जो है सर्प ने डस लिया, तो उस समय में जो है अंतर मुहूर्त में ही वो पूरी जो है उसकी जो आयु है वो सब पूरी के पूरे निषेध छड़ जाते हैं। तो वो वहाँ पर अपवर्तनाघात कहलाता है। तो उसके माध्यम से इनकी जो है परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बाकी की जो है आयु जिनका लिखा है उनकी आयु में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि नहीं, अकाल मरण नहीं होता, ऐसा भी जो है व्याख्यान करते हैं। तो जिनका अकाल मरण भी हो रहा है, भगवान ने तो उनको देखा ही है कि ऐसा, तो वो भी का सकाल ही मरण होता है। तो ऐसी जो है जहाँ पर जो भगवान ने कहा गया है उसको तो नहीं मानना, लेकिन और जो चीजें नहीं कही हैं उसको मानना। तो उसके लिए भी जीव कांड में एक गाथा के माध्यम से कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए पर श्रद्धा न रखता है, और मिथ्या दृष्टि का लक्षण दिखा है कि जो जिनेंद्र भगवान की बातों पर विश्वास नहीं करता और बातों पर विश्वास करता है वो मिथ्या दृष्टि होता है। तो ऐसी दृष्टि रख करके जो लिखा गया है उस पर ना विश्वास करके, उसको सिद्ध ना करके, तो आचार्य सिंह कहते थे हमेशा अपने को युक्ति के माध्यम से जिनागम को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग अपन उसको जो है असिद्ध करने में लगाएं, तो वो समीचीन बुद्धि नहीं, मिथ्या बुद्धि है। इसका अपने को ध्यान रख करके, जहाँ भगवान ने आचार्य अकलंग देव ने भी स्पष्ट रूप से अकाल मरण का जो है वर्णन लिखा है। अकलंग देव जैसे जिनके वचन जो है राजवार्तिक जो सर्वोच्च कृति है उनकी, और एक बताया था विद्यानंद जी की श्लोक वार्तिक, जो अमूल्य देन भारतीय परंपरा में, भारतीय इतिहास में जैन संस्कृति के ग्रंथ हैं। तो इसलिए अपने को जो है जैसा जो भगवान ने वर्णन किया है उसको समीचीन रूप से स्वीकार करना चाहिए। तो ये 53 सूत्रों में जो दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तो इसको भी यदि अपन चाहें तो अपन इसको जो है उंगलियों के पोरे पर बिठाल करके जो है इनको याद कर सकते हैं। तो अब देखो, आप पुनः इसमें तो आखिरी के जो है 5 सूत्र आते हैं, तो उसमें 5 सूत्रों में अपने भी आखिरी का सूत्र पढ़ा अनवर्त आयु का। इसके पहले अपन ने 3 सूत्र पढ़े थे वेद के। इसके पहले 7 सूत्र जो थे उसमें एक आत्मा में कितने शरीर होते हैं, किन किन का कौन सा शरीर होता है, लब्धि से भी प्राप्त होता है,
और तेजस आदि शरीर की और आहारक शरीर से 7 सूत्र थे। फिर इसके पहले जो 7 सूत्र थे उसमें 5 शरीर की आपस में तुलना करते हुए थे। फिर इसके पहले जो 5 सूत्र थे वहां पर जीव का जन्म, योनि आदि उनका वर्णन था। उसके पहले जो 6 सूत्र थे वो विग्रह गति के थे। फिर विग्रह गति के पहले जो 3 सूत्र थे उसमें जीवों के स्वामी के बारे में बतलाया था और बाद में संज्ञा समस्ता से 3 सूत्र थे। 3 सूत्रों में 5 इंद्रियों के नाम, उनके विषय और शुद्ध जो है मन का विषय है। इसके पहले 4 सूत्रों में इंद्रियों के जो 2 प्रकार की 5 इंद्रिय और 2 प्रकार की उनके द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय के भेद। इसके पहले 5 सूत्रों में संसारी जीवों के भेद, संसारी मुक्तादि जो जीवों के भेद बतलाए थे। इसके पहले 2 सूत्रों में उपयोग का वर्णन था और उसके पहले 7 सूत्रों में 5 भावों का वर्णन था। तो इस प्रकार से 53 सूत्रों के माध्यम से 53 बॉक्स यानी भाव वाला जो पहला जो 5 सूत्रों में दिया, 7 सूत्रों में वर्णन दिया है उसके माध्यम से अपन याद रख सकते हैं कि दूसरे अध्याय में 53 सूत्र हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। हे आशीष शीघ्र हम सबको केवल रति रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। विजयात्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार।